एक खूबसूरत लड़की, एक गहरा राज और एक खौफनाक साजिश। 27 साल की उर्वशी बैसरफ जो प्यार में थी, मगर उसको नहीं पता था उसका ही प्यार उसकी मौत की वजह बनने वाला है। क्या होता है जब एक धोखा, एक झूठ और एक खतरनाक प्लान मिलकर एक जान ले लेते हैं। यह सिर्फ एक हत्या ही नहीं, बल्कि विश्वासघात की सबसे डरावनी कहानी है। आइए जानते हैं उस रात आखिर क्या हुआ। Preview. Preview. वीडियो शुरू करने से पहले दी महासो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम एक ऐसे दिल दहलाने वाली क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। 14 दिसंबर 2022, धामनी गांव, महाराष्ट्र। दोपहर के समय कुछ लोग ब्रिज से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर नीचे नदी के पिलर के पास पड़ी। वहाँ एक औरत का शव पड़ा था। उसका आधा सिर पानी में था। ये देखते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही देर में पनवेल पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई। शव की हालत देखकर पुलिस को लग गया कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। लड़की के शरीर पर चोटों के निशान थे, गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स भी थे, यानी कि उसकी हत्या की गई थी। अब सवाल था, लड़की कौन थी और उसका कातिल कौन था। शुरुआती जांच में सबकी पहचान से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं थे, लेकिन उसके पैरों में एक नया सैंडल था जो शायद हाल ही में खरीदा गया था। क्राइम ब्रांच ने इसी सैंडल को सुराग बनाकर जांच शुरू की। पुलिस ने सैंडल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कांटेक्ट किया और वहां पता लगाया कि यह 3 दुकानों में बेचा गया था, पनवेल, वासी और मुंबई में। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें इन दुकानों पर पहुंची और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। वासी की दुकान में एक सेल्समैन ने लड़की को पहचान लिया और उसने कहा कि वो करीबन 10 दिन पहले सैंडल खरीदने आई थी और उसके साथ एक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का भी था। सीसीटीवी फुटेज और बिल की कॉपी से लड़की की पहचान हो गई। उसका नाम था उर्वशी वैष्णव। 27 साल की उर्वशी नवी मुंबई के कोपर खराना इलाके में अपने भाई पारस और चचेरे भाई जीतेंद्र के साथ रहती थी। वो नेहरू में सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर के तौर पर काम करती थी। जब पुलिस ने उर्वशी के परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने एक नाम लिया, रियाज खान। रियाज एक जिम ट्रेनर था, कसों में एक जिम में पर्सनल ट्रेनिंग देता था। उर्वशी और रियाज की दोस्ती उसी बार से शुरू हुई थी जहाँ उर्वशी काम करती थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उर्वशी रियाज से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे बाद में पता चला कि रियाज पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी थी। जब उर्वशी ने रियाज पर शादी का दबाव बनाया और उसे धमकी दी कि वो पुलिस में रिपोर्ट करा देगी, तो रियाज ने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना लिया। 13 दिसंबर 2022 की शाम रियाज ने अपने दोस्त इमरान शेख को भी प्लान में शामिल कर लिया। इमरान पार्सल डिलीवरी का काम करता था और पैसों की तंगी में था। रियाज ने उसे 50,000 रुपए देने का वादा किया। शाम को रियाज और इमरान उर्वशी को बहाने से कार में बैठा कर ले गए। रियाज गाड़ी चला रहा था, उर्वशी बगल वाली सीट पर बैठी थी और इमरान पीछे बैठा था। रियाज के इशारे पर इमरान ने रस्सी से उर्वशी का गला घूमना शुरू कर दिया। उर्वशी ने बचने की कोशिश की, लेकिन रियाज ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। चंद मिनटों में चलती गाड़ी में उर्वशी की हत्या कर दी गई। उसके बाद दोनों पनवेल के धामनी गांव के ब्रिज पर गए और सबको नदी में फेंक दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज से इमरान को ट्रैक किया और उसे 18 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। इमरान की गिरफ्तारी के बाद रियाज को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मर्डर का कारण रियाज नहीं चाहता था कि उर्वशी उसके शादीशुदा होने की सच्चाई सबको बताए, इसलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। इस केस ने साबित कर दिया कि पुलिस चाहे तो किसी भी अपराधी को पकड़ सकती है, चाहे वो कितनी भी चालाकी से अपराध क्यों ना करे। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? क्या उर्वशी को इंसाफ मिला? अपनी राय कमेंट में बताएं और दे महासो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।